नमस्ते टॉरस वृषभ राशि, वेलकम बैक टॉरस अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, इन सब चीज़ों पे रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर अपने लिए अगर एनर्जीज चेक करानी है, पर्सनल चीज़ों को अगर क्लियर करनी है, माइंड में कुछ भी माइंड में अगर प्रश्न है उन्हें क्लियर जानना चाहते हो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, पर्सन के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, रिवर्ट ज़रूर करूँगी। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है गाइडेंस के रूप में, क्या है एंजल गाइडेंस। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। पास्ट जो है वो पास्ट है, प्रेजेंट पे मत हावी होने दीजिए एंड उसे रिलीज़ कीजिए। जो न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको देखिए, आगे बढ़िए ज़िंदगी में। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपके लिए आपकी सिचुएशन। ओके, आप कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में हो कि अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, अपने आप को इंगेज कर रहे हो, अपने आप को व्यस्त कर रहे हो फ्रेंड सर्कल में, ताकि माइंड रिलैक्स रहे आपका। सेरेमनी कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि आप सोच रहे हो। आपके पार्टनर के साथ में अगर टर्म्स कहूँ तो अच्छी नहीं है एंड देयर इज़ अ थर्ड की प्रेजेंस है, जिसके वजह से आपको एक जस्टिफिकेशन, जस्टिस, कर्मा, बाका काफ़ी चीज़ों को सोच रहे हो, दिल से दिमाग से कहूँगी बैलेंस कर रहे हो अपने माइंड को। एंड इमोशंस नहीं है, गुस्सा है आपके लिए अगर कहूँ तो गुस्सा है, बिकॉज पास्ट काफ़ी टाइम में एक फेक इमोशंस, झगड़े, लड़ाई एंड कनेक्ट डिसकनेक्ट वाली फेज झेल चुके हो। अभी आप अपने आप पे काम करना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं एक फ्रेंड सर्किल में माइंड डाइवर्ट कर रहे हो, फिलहाल इंगेज कर रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो कि बस प्यार से चीज़ें हटे, दिमाग हटे, बट चाहिए रिश्ते में जस्टिस आपको भी, बिकॉज सोचते बहुत कुछ हो करने का, हो नहीं रहा है, एक्शंस भी कुछ नहीं ले पा रहे हो। जो सेपरेशन से आप निकलना चाहते हो कि हो गया, अगर नहीं पर्सन अब उस वे में हो रहे हैं एंड बार बार झगड़े लड़ाई ही हो रहे हैं, तो आई थिंक कुछ लोग डिवोर्स के रिगार्डिंग भी सोच रहे हो एंड चीज़ें एंड ऑफ करनी है आपको, कहीं ना कहीं एंड ऑफ की फेज़ है, हो गया, थक चुके हो। अब कहीं न्यू वे में रिश्ते में जाने की सोच भी कभी कभी आती है, या नई लव में जाने की ये, लेकिन प्रेजेंट पर्सन जो भी हैं आपके, उनके तरफ में कहूँगी इमोशनली नहीं देखना चाहते हो। एक्शंस वाइज में डर लगता है, कुछ तो है, तो लॉर्ड ऑफ एंजाइटी भी है, डर भी है, संयम से भी हो, कुछ न्यू हो भी नहीं पा रहा है, अपने आप को एंगेज भी करते हो फिर भी बदलाव नहीं हो रहा है। आने वाले समय की सोच में आपको कहीं ना कहीं एक डर है, क्या होगा क्या होगा, आई थिंक वो चीज़ें हैं। देखती हूँ क्या है इनकी तरफ में, देखते हैं क्या है। देखो ये पास्ट है, अगर पास्ट में से चीज़ें हैं, प्रेजेंट में एक अलग चीज़ें सोच रहे हो, अलग वे में, तो आई थिंक अपनी डिसीजन लीजिए। इतनी डर, इतनी एंजाइटी में जीने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर एक के साथ में खुश, देखो यहाँ भी एक संयम की कार्ड है, पर्सन, ओके, लव, देयर इज़ अ लव फेज, देयर इज़ अ थिंग, इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहता। ये क्या है, दोनों ही हो सकता है। बहुत ज़्यादा झगड़े कभी कभी रिश्ते में, ये अगर कहूँ ना, जिनकी भी एनर्जीज़ है ना, ये झगड़ा इतना लेवल हाई हो गया, या कुछ लोग इतने ज़्यादा ज़िंदगी में पड़ गए कि डिवोर्स तक की सिचुएशन क्रिएट हो गई है अभी प्रेजेंट ज़िंदगी में। एंड दोनों ही सेपरेशन में जाना चाहते हो, बट स्टिल कहूँगी आपके पर्सन के दिल से कहूँगी आप हो, अभी भी हो दिल में, देयर इज़ अ इमोशन, देयर इज़ अ लव। अगर वहाँ तक बात चली गई है, या वैसी बातें होती हैं इनसे, या वैसी चीज़ें, इमोशंस पलट के देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जब भी ये आपके तरफ में देखते हैं या करते हैं तो आई थिंक दुखी होते हैं पर्सन। प्रैक्टिकल होके कहूँगी नहीं सोचते हैं, एंड एक्शन वाइज कहूँगी अगर आप रेडी हो कि नहीं मुझे यही करना है, ऐसे सेपरेशन तो आई थिंक उस वे में करने के लिए है, बट छोड़ना नहीं चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट अगर कहूँ, आपके पर्सन की एनर्जीज कहूँ, ये चाहते हैं कि एक लाइफ में प्रोग्रेस हो एंड आपके तरफ में उतनी दूर तक चीज़ें ना जाएं। अगर डिवोर्स के रिगार्डिंग चीज़ें चल रही हैं तो डिवोर्स नहीं चाहते हैं पर्सन, बट आप अगर रेडी हो, या बार बार झगड़े हो जाते हैं, फेक इमोशंस लगता है,
आपकी एनर्जीज़ में कहूँगी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। आप कहीं न कहीं झगड़े से परेशान हो चुके हो एंड सेपरेशन में जाना चाहते हो, ऑल्दो कि मीन नहीं करते हो इसको, लेकिन चूँकि और भी अगर कुछ लोग हैं एंड पर्सन नहीं उन्हें हटा पा रहे हैं ज़िंदगी से, तो आपको लग रहा है फ़िलहाल कि यही जस्टिफ़ाई है इस रिश्ते के लिए कि सेपरेशन में चले जाओ। ये आपकी ज़्यादा सोच मुझे लग रही है एंड ऑफ करने की। बिकॉज़ आप थक चुके हो एंड यहाँ पे ये भी कहीं न कहीं उस बात पे एग्री हैं कि चलो ठीक है, बट कंप्लीट नहीं। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ में कनेक्ट हूँ एंड जगल कर रहे हैं, या आपको भी सही से कमिट नहीं कर पा रहे हैं, आपके तरफ में भी जुड़ नहीं पा रहे हैं एंड डिस्कनेक्ट भी नहीं होना चाहते हैं एंड अगर फैमिलीज इश्यूज़ हैं तो फैमिली को भी लेके चलना चाहते हैं, तो इस वजह से एक डिसीजन इनकी तरफ से नहीं है। आप सेपरेशन की एनर्जीज में ज़्यादा हो, तभी शायद अपने आप को इंगेज करते हो, न्यू लव पे सोचते हो, या फिर फ्रेंड सर्किल में अपने आप को इंगेज करते हो बिकॉज डिवोर्स की बातें। मुझे क्यों लग रहा है डिवोर्स वाली फेज़ है, चाहे बातें होती हैं या अभी तक गया नहीं अगर कोर्ट तक, तो जाने की बातें हैं या सेपरेशन सोच है। तो ये ज़्यादातर कहूँ तो आपके लिए भी है सेपरेशन वाली, बिकॉज आप थक चुके हो ऐसे रिश्ते में या ऐसे घर परिवार में। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आपकी तरफ में क्या है। ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन की है ओवरऑल एनर्जीज में। देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन से आपकी बातें नहीं होती, चाहे जिस वे में भी हो, जिस हद तक हो एंड उस वे में होती हैं, ये अभी भी कहीं ना कहीं एक इमोशंस में है, प्यार में है, निभाने की चीज़ें में है, लेकिन अब आपकी सोच वैसे तो है नहीं एंड देयर इज़ अ चांस कि अगेन एक कम्युनिकेशन अलग वे में, जिस वे में भी हो होंगी। देखती हूँ इनकी तरफ में क्या है। द फूड, देखो ये भी वैसा करेंगे नहीं। अगर आप सोचते हो कि ये झुक जाएंगे तो नहीं, ये देर इज़ अ कहूँगी एक, अगर आप देखो प्यार तो है, बट अगर आप उसी चीज़ पे अडिग रहोगे ना, कम्युनिकेशन होगी उसी चीज़ पे, तो आई थिंक ये बोलेंगे ठीक है, देखते हैं आगे। तो आई थिंक देर इज़ अ नो कुछ कमिट की वैसी वे में है नहीं, या उनको छोड़ के आपकी तरफ में कंप्लीट वो भी नहीं है इनकी सोच में, बट प्यार करते हैं। देखती हूँ क्या है। आपके लिए अगर कहूँगी बातें करोगे तो एक इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा, फिर से कुछ ना कुछ तो होगा एंड वर्कआउट की सोच आएंगी, बट आप फिर प्रैक्टिकल होके सोचोगे, दिल को हटा लोगे, दिमाग चीज़ें हावी रहेगी कि यही सही है। अगर ये नहीं करता है एंड तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि अलग वे में सोचोगे आप, बट इमोशंस बढ़ेंगी जब भी कम्युनिकेशन होंगी, तो लव कहीं ना कहीं आपके भी मन में है, तो आई थिंक देयर इज़ अ लव कनेक्शन बढ़ेगा, इमोशंस हाई होंगी। इधर देखते हैं क्या है। मैं कह रही हूँ ना, एक डिसीजन मेकिंग की, अगर थोड़े से सॉफ्ट होकर अगर इनकी तरफ में जाओगे तो देयर इज़ अ कनेक्शन है कि फिर से चीज़ें एक पहिया कहते हैं ना घूमेगा एंड एक चीज़ें फिर से कनेक्शन हो सकती हैं, बट अगर कंप्लीट आप कट ऑफ और सप्रेशन से ही चीज़ें बेटर करना चाहते हो, तो आई थिंक देयर इज़ अ फेस ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एंड कंप्लीट सेपरेशन की भी चांसेस हैं, डिवोर्स की भी चांसेस हैं, अगर चाहत है ऐसी तो। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। टाइमिंग कैन नॉट बी रिवील्ड राइट नाउ। ये समय जो आप सोचते हो कि तुरंत हो जाएगा, तो तुरंत अभी डिवाइन के हिसाब से रिवील्ड नहीं हो सकती, यानी कि अगर डिवोर्स के रिगार्डिंग चीज़ें सोचो तो आई थिंक तुरंत नहीं रिवील हो सकती है, बट इट विल टेक टाइम। हो सकता है, बट दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर कहूँ कि कनेक्शन भी हो सकता है, डिसकनेक्शन भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या करोगे। अगर बातें देखो आने वाले समय कहूँगी देयर इज़ अ कम्युनिकेशन लेवल आएंगी, अगर इमोशनली जोड़ोगे एंड आप भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखोगे, तो चांसेस हैं कि डिवोर्स ना होके देयर इज़ अ कोलैबोरेशन हो जाए, अच्छी चीज़ें हो जाएं। एंड अगर बिल्कुल अपनी ही बातों पे अडिग रहोगे तो देयर इज़ अ सेपरेशन चांसेस हैं। तो टाइम अभी रिवील एग्जैक्टली नहीं हो सकती कि डिवोर्स ही होगा, यहाँ चांसेस हैं कि डिवोर्स ना भी हो एंड हो भी सकता है, बट हैंडल कैसे करोगे, कम्युनिकेशन क्या करोगे, क्या बातें किस वे में अपने आप को पुट करोगे,
इस पे निर्भर करता है आपका फ्यूचर। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड रेजोनेट हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, बट अगर आपको अपनी रेजोनेट वाली एनर्जीज अगर जाननी है कि एग्जैक्टली यही मेरी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, तो आई थिंक उसके लिए आप मुझे रिलेट कर पाओगे। एंड वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज ही। अगर इंटेंशन हो रीडिंग कराने की तो मैसेज करना, नहीं हो तो प्लीज़ खामखा की मैसेज टेक्स्ट कॉल नहीं करिएगा। कुछ लोग सिर्फ फालतू के कॉल्स एंड टेक्स्ट करते हैं, जिनसे रिक्वेस्ट है कि मत कीजिए इस तरह से। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।